हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज की जो असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो है PHE 13। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें रीजंस और एक्सप्लेन करना है। जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं इसके 10 सब पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड एक ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि सिमेट्रीज के बारे में बताएं। तो सिमेट्री ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद उसके सिमेट्री एलिमेंट साथ में बताने होंगे। जो बी पार्ट है उसमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस टू वन प्लेन का दिया गया है और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है किस किस के बीच में। प्लेन जो है वो है 211 और जो उसका लैटिस कांस्टेंट है जो कि स्मॉल a वैल्यू वो हमें दी गई है 3.2 एंगस्ट्रॉम। तो हमें प्लेन दिया गया है तो ये कौन सी वैल्यू होगी, h के लिए, k के लिए और l के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। एंगस्ट्रॉम में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ पता है, जस्ट सब्सिट्यूट कीजिए। उसके बाद रूट क्या आ जाएगा 6, रूट 6 को सॉल्व करोगे 2.45। आप कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट करने के बाद ही नोट कीजिएगा और उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.32 10⁻⁻10 मीटर आंसर आ जाएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इन एन BCC लेटिस हमें दिया गया है एक्सप्लेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स एक्सरे डिफ्रैक्शन में बी ऑब्जर्व। इन 3 प्लेन्स में से कौन से 1 2 3 कौन से ऑब्जर्व करे जा सकते हैं, मतलब कि कौन से पॉसिबल हैं। तो अगर तीनों में बात करी जाए वैसे तो इवन नंबर 2,2,2 ये प्लेन जो है वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप 1,1,1 का अब देखें तो ये भी पॉसिबल है, बाकी दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो टेबल है n वैल्यू जिसमें हम फाइंड करते हैं उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, स्टेट द डीजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L। तो डीजेनरेसी सबसे पहले थोड़ा सा बता दें, डीजेनरेसी की डेफिनेशन के बारे में बता दें। उसके बाद अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो उसके लिए n+1 h स्क्वायर अपॉन 8m L स्क्वायर फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्या है देखिए यहाँ पे n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 1 1 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 3। तो वही हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि क्यूब है तो साइड सारी सेम A B C तीनों के लिए L होगी, इसीलिए एनर्जी का फॉर्मूला डीजेनरेसी का फॉर्मूला ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनर्जी उसकी गिवन है, तो एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें डबल डेरिवेटिव उसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसके विद रिस्पेक्ट टू के। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बाकी h स्क्वायर एज इट इज, m एज इट इज, k की विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2 अगर आगे आ जाएगा 2 5 10, यहाँ पे k आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, k खत्म हो जाएगा, वो उसका 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो m है वो चेंज हो जाएगा इफेक्टिव मास विच इज इक्वल्स टू m स्टार के साथ। हम इफेक्टिव मास है इसीलिए हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो इफेक्टिव मास आपके पास ये बनेगा और यहाँ पे क्या है कि m स्टार इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10h स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो m/10 आपके पास इफेक्टिव मास बचेगा। नेक्स्ट स्पाइनर फेराइट के बारे में आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपके बुक में प्रेजेंट है, वहीं से ये लिया गया है जिसमें डिनोट करा गया है A B साइड्स और उसके साथ साथ ऑक्सीजन। उसके बाद 7th पार्ट था जिसमें PN जंक्शन डिप्लीशन रीजन बताना है, जस्ट डायग्राम बनानी थी। इसमें डिनोट करे गए हैं कि कौन सी चीज़, यहाँ पे आयोनाइज्ड डोनर एटम्स हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज़ होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो लूज़ होगा और गेन किया जाएगा इस रीजन की तरफ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसीलिए इसे आयोनाइज्ड बोला जाता है या फिर इसे हम डोनर एटम्स बोलेंगे, यहाँ पे इसे एक्सेप्टर बोलते हैं। और उसके बाद 8th क्वेश्चन,
इसमें विद डायग्राम हमें बताना है मैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में से कूल किया जाता है, इसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, चाहे उसका टेम्परेचर 0 तक कर दिया जाए। टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 कंडक्टर शो 2 क्रिटिकल फील्ड्स। कौन कौन से? BC1 और BC2। यहाँ पे ये जो रीज़न है, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग का रीजन, यहाँ इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ वेरी स्मॉल। बट यहाँ पे मिक्सचर ऑफ नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स का जो ग्राफ है, वो रीजन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुपर कंडक्टिंग। नेक्स्ट, डज अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी आफ्टर डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, कैसा हो सकता है? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा इंक्रीज करती है। क्या अफेक्ट करता है कि यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन द क्रिस्टल इन केस ऑफ शॉर्टकाई डिफेक्ट इज लेस एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल डेंसिटी। और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का है 10th पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक बीड्स या प्लास्टिक बेड्स आर यूज्ड इन ज़ेरॉक्स टोनर, ऐसा क्या, क्यों? दीज पार्टिकल्स मेड ऑफ colorant and plastic resins which having precisely controlled electrostatic properties, और उसकी रेंज भी इतनी होती है, इतने डायमीटर में होती है, इसीलिए दे आर मिक्सड विद एंड चार्ज बाय मैग्नेटिक कैरियर्स, इसीलिए उसे मैग्नेटिक कैरियर चार्ज, जो कैरियर्स होते हैं उससे, उसकी हेल्प से इसे चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट नायोबियम विद एटॉमिक वेट हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है? BCC लैटिस हमें गिवन है, लैटिस कांस्टेंट भी गिवन है, हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। तो जो गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लें। डेंसिटी का फॉर्मूला Na/A³ Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, A इज जो एज आपके ये जो एटॉमिक मास वेट आपको दिया गया है। N BCC स्ट्रक्चर है तो उसके लिए N वैल्यू 2 होती है। तो सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है वो आप पहले आप कैलकुलेटर की मदद से कीजिए, उसके बाद ही यहाँ से नोट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डिजिट या कोई भी टाइनी मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो आप श्योर कर लें अपने बिहाफ पे कैलकुलेशन करके कि कैलकुलेशन सही है, उसी के बाद में नोट कीजिएगा। द प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स आपको A1 A2 A3 दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल आपको फाइंड करना है और रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो गिवन लिख लिए सबसे पहले। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा तीसरे वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको जस्ट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम हमने सॉल्व कर लिया। रेसिप्रोकल कैसे सॉल्व करते हैं? A1 के लिए क्या होगा? A1 है तो क्रॉस प्रोडक्ट A1 के साथ नहीं होगा, बाकी दो वेक्टर्स के साथ डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो आपको पता होगा I क्रॉस K क्या होता है? -J, और J क्रॉस K क्या होता है? I। तो आप उसी के फॉर्मूला के बिहाफ पे ये तीनों वैल्यूज फाइंड करोगे। A2 क्या होगा? यहाँ पे A2 नहीं होगा, A2 के अलावा A1 A3, तो A3 क्रॉस A1 होगा। यहाँ पे A1 क्रॉस A3 नहीं लिखेंगे आप, A3 क्रॉस A1। तो ध्यान से ये फॉर्मूलाज अच्छे से नोट कीजिएगा। A3 कैसे निकालोगे? A1 क्रॉस A2 डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC लैटिस। BCC लैटिस में आपको पता है कि ये जो है एक सेंट्रल एटम है, वो दो सराउंडिंग जो एटम है उनका हाफ जो परसेंटेज है वो हाफ जो पोर्शन है वो शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे? एक एटम तो सेंटर में है। अगर आप क्यूब को इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा एटम है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वो शेयर कर रहा है इस सेंट्रल एटम के साथ, जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? कॉर्नर पे कितना होगा? 8, टोटल 8 कॉर्नर है, तो क्या हो जाएगा? 1/8 × 8, तो वो 1 एटम हो गया, 1 पार्ट हो गया। तो नंबर ऑफ एटम सेंटर में 1 थे, तो 1 + 1 = 2 एटम क्या हो जाएंगे? पर यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेंगे। क्लोज पैक डायरेक्शन इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, जो आपने यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके निकाला, इज इक्वल्स टू 4r। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ विच इज इक्वल्स टू 4r/√3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जस्ट क्या करा है? A वैल्यू निकाली है, वॉल्यूम में उसका क्यूब किया है। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमने निकाल लिया, यूनिट सेल का हमें पता था क्यूब है तो A³ रहेगा।
अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज तो आपके पास इसमें पैकिंग फ्रैक्शन 68% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन एंगल फ्रॉम 111 प्लेन इन FCC मेटल, वो उसका जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो है 19.2 डिग्री। एक्सरे बीम है, उसकी वेवलेंथ भी गिवन है, डेंसिटी फाइंड करनी है, जबकि हमें एटॉमिक वेट भी उसका गिवन है। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ब्रैग्स रिफ्रैक्शन लॉ की बात करिए तो वही अप्लाई करेंगे, डी साइन थीटा एन लैम्डा। तो यहाँ पे डी सबसे पहले क्यों डी फाइंड करना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो डी कैसे फाइंड करेंगे, एन लैम्डा बाय साइन थीटा। यहाँ पे ये तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकाली है, अगर आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू तो आपके पास आएगी ये वैल्यू 0.3288। तो मैंने इसे राउंड ऑफ करके थोड़ा कर लिया है, तो इसको लिख दिया 0.329। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 4.68 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं। एज लेंथ ए जिसका फॉर्मूला d√h² + k² + l²। डी हमने अभी फाइंड करा था, क्यों फाइंड करा था अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमें एच लेंथ फाइंड करना था। तो डी अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच के एल क्या होगा जो हमें प्लेन गिवन है 111 का, तो वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। √3 आ जाएगी, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें जो मेन हमारा आंसर है वो है डेंसिटी फाइंड करना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो मास होगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, ये क्या है 4 कैसे लिया, नंबर ऑफ FCC। तो FCC अगर है तो इसके लिए वैल्यू हम 4 लेंगे इंटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 17.92 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होगी A³। ए हमने क्या फाइंड करा था, एच लेंथ 8.105, इसका क्यूब लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास भी हमने सॉल्व कर लिया, पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने सॉल्व कर ली कि तो दोनों को डिवाइड करोगे 0.0337, तो राउंड ऑफ करोगे 0.034, तो इंटू 10⁻⁷, तो इसको डेसिमल को सॉल्व करोगे तो 3.4 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो बाकी जो अगले क्वेश्चंस हैं वो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, बाकी कोर्स भी। आप इस वीडियो को देखें और अगर ठीक लग रही है आपको, सेटिस्फाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए। और उसके बाद कौन सी वीडियो आपको भी चाहिए, जल्दी चाहिए, पहले कौन सी चाहिए, वो हमें अपने कोर्स कोड के साथ मैसेज करते रहें, हम उसी को कंसीडर करेंगे। जितनी ज़्यादा डिमांड जिन स्टूडेंट्स की है तो हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करते रहेंगे। देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।